एक्सेल रिसर्च की फाइल मैं आपको बता रही थी जिसमें अभी तक के जितना आपका एक्सेल रिसर्च का ये पार्ट नंबर 2 है। ये वाला प्रैक्टिकल जो है आपके बीएड में इंटर्नशिप के टाइम पे आपको ये रिपोर्ट तैयार करने को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको कुछ चीज़ें बता दी थी, जैसे इंडेक्स, आभार पत्र, प्रस्तावना, अनुसंधान का अर्थ, शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार। आइए अब जानते हैं शैक्षिक अनुसंधान। यहाँ से हमें स्टार्ट करना था, तो चलिए जानते हैं। मौलिक, आधारभूत और मूल अनुसंधान। इसका मूल उद्देश्य नए तथ्यों एवं सिद्धांतों तथा विधियों द्वारा सत्य की खोज करना होता है तथा प्राप्त परिणामों में सामान्यीकरण किया जा सके। ठीक है, इसमें से जो आप मौलिक, आधारभूत, मूल अनुसंधान में जो उनके मूल उद्देश्य होते हैं, जो बेसिक उद्देश्य होते हैं, इससे आप नए सिद्धांत बनाएंगे, नए विधियां बनाएंगे, और जो बनाई गई विधियां बनाए गए सिद्धांत है उसकी खोज करना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान यह कक्षा तथा विद्यालय समस्याओं का क्रमबद्ध प्रयोगात्मक अध्ययन है। क्रियात्मक अनुसंधान आपकी कक्षा या विद्यालयों में समस्याओं को एक सिस्टमैटिक तरीके से एक्सपेरिमेंट वे में इसके बारे में जानना होता है। अनुसंधान एक व्यवस्थित तथा सुनियोजित प्रतिक्रिया है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। पुराने ज्ञान को नई दृष्टि से नए आयामों के संदर्भ में देखा जाता है तथा वर्तमान ज्ञान की कमी को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अनुसंधान एक व्यवस्थित और सुनियोजित प्रतिक्रिया। व्यवस्थित मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से। मैंने आपको एडिशन बताया था एग्जाम्पल के जरिए कि हम बच्चे को एडिशन कैसे सिखाएंगे, स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित है। हमने पहले प्लानिंग कर ली कि हमें पहले ये कराना है, फिर ये कराना है, फिर ये कराना है। इस तरीके से हमने प्लानिंग कर रखी है कि हमें कब कौन सा काम करना है, यानी कि पहले से ही प्लानिंग कर रखी है, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है और पुराने ज्ञान को नए दृष्टि से, जो आपके पास पहले की जो नॉलेज है, उस नॉलेज को नए आयामों में या नए तरीके से उसमें देखा जाता, थोड़े से चेंजेस करके, और वर्तमान में जो भी कमियां हैं, उस बच्चे में जो कमियां थी उसको हम दूर करने का इसमें प्रयास करते हैं। अनुसंधान बड़े बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। जितने भी आपके अनुसंधान, यहाँ पे छोटी की मात्रा होगी, ठीक है, प्राप्ति में। अनुसंधान बड़े बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं तथा सार्वभौमिक नियम तथा परिणाम तक पहुंचने में ये सहायक होते हैं, परंतु ये शिक्षक की विद्यालय प्रशासन की समस्याओं का हल नहीं कर पाते हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान एक शक्तिशाली साधन बनकर विद्यालय में आ गया है। जो अनुसंधान होते हैं ये बड़े बड़े उद्देश्यों को, जो हमारे बड़े बड़े एम्स होते हैं, ठीक है, रिसर्च होती है, अनुसंधान, वो बड़े बड़े उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं। इसमें जो सार्वभौमिक नियम है जो सभी जगह लगते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो जो भी इनके सार्वभौमिक नियम है या जो रिजल्ट्स हैं वो हर जगह शिक्षण में शिक्षक के लिए जरूरी हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, विद्यालय या प्रशासन की समस्या को अनुसंधान हल कर ले, ये भी जरूरी नहीं होता। तो इस तरह के जो विद्यालय और शिक्षक के संबंधित, शिक्षण संबंधी समस्याएं होती है, उसको सुलझाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान एक शक्तिशाली अनुसंधान के रूप में आया है विद्यालयों में। तो चलिए जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान क्या होता है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों की कार्य पद्धति में सुधार तथा विकास लाने का एक प्रयास है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की अगर हम बात करें तो विद्यालय की जो भी कार्य प्रणाली है, इस तरीके से वो काम कर रहा है, उसमें इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा, और विद्यालय को धीरे धीरे विकास की तरफ ले जाया जा सकता है। क्रियात्मक अनुसंधान की एक नवीन विधि है। ये एक नई विधि है क्रियात्मक अनुसंधान का जैसे ये अनुसंधान है, अनुसंधान का एक हिस्सा है क्रियात्मक अनुसंधान। ठीक है,
क्रियात्मक अनुसंधान की एक नवीन विधि है जहाँ मौलिक अनुसंधान नवीन सत्य एवं सिद्धांतों की स्थापना करता है, वही क्रियात्मक अनुसंधान प्रतिदिन के व्यवहारिक क्रियाओं में सुधार एवं कुशलता को प्राप्त करने का मार्ग ढूंढता है। जो क्रियात्मक अनुसंधान है, ये अनुसंधान की ही एक नई विधि है। मौलिक अनुसंधान में हम एक नए सत्य और एक नए सिद्धांत की स्थापना करते हैं। मौलिक अनुसंधान में हम एक नए सत्य के बारे में जानते हैं, एक नया सत्य निकालते हैं, एक नए सिद्धांत को स्थापित करते हैं। वहीं जब क्रियात्मक अनुसंधान की अगर बात करें तो प्रतिदिन व्यवहारिक क्रियाओं में जो डेली हम लोग करते हैं, ठीक है, डेली क्लास में जो वर्क कराया, जैसे प्लस का कार्य एक दिन में या 2 दिन का काम नहीं है, कम से कम 15-15 दिन का काम है आपका, तब जाकर के आप एक फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे का प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाते हैं अगर उसका बेस वीक होता है, ठीक है। तो उसकी व्यवहारिक क्रियाओं में सुधार लाता है, क्योंकि वहाँ अगर वो क्लास में फर्स्ट क्लास में चीज़ें सीख जाता है तो फिर वो मार्केट में अगर उसको 1 डजन बनाना या 2 डजन बनाने लाने को कहा जाए तो फिर व्यवहारिक क्रियाओं में भी वो सुधार कर लेता है और उसमें कुशलता प्राप्त कर लेता है, यानी कि उसमें कुशलता प्राप्त करने का एक मार्ग ढूंढता है क्रियात्मक अनुसंधान। हम प्रतिदिन जो कार्य करते हैं उसकी व्यवहार शैली व आचरण की पद्धति भी अभीष्ट प्रभावोत्पादकता लाने ही क्रियात्मक अनुसंधान का लक्ष्य होता है। हम हर दिन कार्य करते हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो आप रोज पढ़ाने जाते हैं, ठीक है, तो आपका रोज जो पढ़ाने का तरीका होता है वो कभी सेम नहीं होता। कभी मूड अच्छा होता है तो बहुत अच्छा पढ़ा लेते हैं, कभी मूड खराब होता है तो कहो तो ठीक से पढ़ाएं ना, बस फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा दें, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो अगर हम उसमें देखें तो ये जो होते हैं हमारे जो व्यवहार शैली एवं आचरण की पद्धति में एक अच्छा प्रभाव को उत्पन्न करने का कार्य करता है क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। इसमें हमारे लक्ष्य हमें डिसाइड हो जाते हैं। अगर रोज हमसे कह दिया जाए स्कूल जाइए और जाके चैप्टर पढ़ाइए, स्कूल जाइए चैप्टर पढ़ाइए, तो हमारे लिए कॉलेज में पढ़ाना एक बोरिंग सा काम लगता है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि आपको अपनी क्लास में कुछ बच्चों पे ये पॉइंट्स वीक्स हैं और आपको इनमें सुधार करना है, तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। या पढ़ाई के अलावा हमें कुछ और एक्टिविटी अपने टॉपिक से करानी, तो वो हमें पढ़ाना काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है। तो ये प्रभावोत्पादकता लाना होता है कि हम अपने काम को नए तरीके से कर रहे हैं। रोज एक ही काम को करते रहें तो बोरियत होने लगती है। रोज एक ही चैप्टर अगर हम पढ़ाते हैं 3 महीने तो हमको बोरियत लगेगी, लेकिन वही उसी बुक्स के हमें हर हफ्ते एक नया चैप्टर पढ़ाने को मिल जाए तो हमें इंटरेस्टिंग लगता है और हम नई तरीके से उसे पढ़ाते हैं तो वो इंटरेस्टिंग है। ठीक उसी तरीके से कि क्रियात्मक अनुसंधान में एक अच्छा इफेक्ट लाने के लिए आपके उसमें व्यवहार शैली में ये उसका लक्ष्य होता है। इसके द्वारा व्यवहार में सुगमता एवं गुणवत्ता लाने का प्रयास किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम व्यवहार में सुगमता और गुणवत्ता लाने का प्रयास करते हैं। बिहेवियर को अच्छा किया जाता है, आपकी जो स्किल्स है उसको डेवलप किया जाता है। तो ये सब चीज़ें क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। इसी जैसे हमारी टीचिंग्स में होता है, टीचिंग स्किल्स में सीखते हैं, हम हर तरह की टीचिंग स्किल्स सीखते हैं, हर तरह के बच्चों को डील करना सीखते हैं। उसी तरीके से क्रियात्मक अनुसंधान में भी व्यवहार में सुधार लाते हैं, व्यवहार को अच्छा बनाया जाता है, उसमें गुणवत्ता लाई जाती है। इस प्रकार व्यवहार पक्ष को सशक्त करने का एक प्रभावी माध्यम, यानी कि जो व्यवहार पक्ष है उसको अच्छा करने का एक प्रभावी माध्यम है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान में कार्य तथा व्यवहार पक्षों की उपोदेयता एवं गुणवत्ता पर अधिक बल दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में आपके कार्य और व्यवहार, इन दोनों चीज में आप एक शिक्षक क्या कैसा कार्य करा रहा है और क्या व्यवहार उसका है जिसको वो ट्रेन कर रहा है, ठीक है। जो बच्चे में करेक्शन, अगर कोई कमी है उसको दूर करने के, जो भी अपनी क्लास में जो कमी है, बच्चे से नहीं क्लास में जो कमी है उसको दूर करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए उसमें अधिक बल देता है। तो ये सब क्रियात्मक अनुसंधान में होता है। शिक्षक एवं शिक्षण क्रिया प्रधानाचार्य अपने विद्यालय का प्रबंध, प्रशासनिक एवं शैक्षिक क्रियाओं, व्यवस्थाओं एवं विद्यालय निरीक्षण
विद्यालय निरीक्षक अपनी अपनी गतिविधियों में उपयुक्त परिवर्तन, संशोधन एवं सुधार विविध रूप से लाने के लिए कोशिश करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान में, ठीक है, एक शिक्षक क्या करेगा? क्रियात्मक अनुसंधान में क्या करेगा? अगर उसकी क्लास में कई सारे बच्चे कमजोर हैं तो वो अपनी शिक्षा की तकनीक को चेंज करेगा, जो पढ़ाने का मेथड होगा उसमें चेंजेस करेगा। प्रधानाचार्य का काम क्या होता है कि विद्यालय में मैनेजमेंट करना, ठीक है, प्रशासनिक, वहाँ का जो प्रशासन है उसको देखना, शैक्षिक क्रियाओं व्यवस्थाओं को देखना, तो उसको वो बेटर कर सकते हैं प्रधानाचार्य क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा। एक विद्यालय निरीक्षण अपनी गति, जो विद्यालय का निरीक्षक होता है, जो केयरटेकर होते हैं कॉलेजेस के, वो अपनी गतिविधियों से जो भी संशोधन उन्हें लाना होता है, जो भी चेंजेस अपने स्कूल में, कॉलेजेस में लाने होते हैं, जो सुधार उन्हें लाने होते हैं, उसको वो लाने की कोशिश करते हैं। वे अपनी समस्याओं के वस्तुनिष्ठ ढंग से विश्लेषण करते हैं, अपनी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और उन पर अपेक्षित तटस्थता के साथ विचार करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसके पहले हम क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को क्रिएट कहाँ से हुई है उसके बारे में जानते हैं, और जहाँ उसमें ये पता चल जाता है कि प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट हो रही है, तो उस प्रॉब्लम्स क्रिएट होने की, जो क्रिएट हुई है उस पर विचार करते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं। फिर उसका निराकरण और समाधान प्रयोगात्मक तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी तो उसका कहीं ना कहीं बेस होगा, उस बेस तक पहुंचते हैं, फिर उसके कारणों को जानते हैं, उस पर विचार करते हैं, अलग अलग लोगों से राय लेते हैं, उसके बाद जा करके हम उस जो भी हमें सही लगता है वो हम प्रोसेस करते हैं और फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं कि सही है कि गलत है। इस प्रकार समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कई प्रस्तावित समाधानों को प्रायोगिक परीक्षा में परखा जाता है, यानी करके हम देखते हैं। जो भी हमें कई सारे विचार मिलते हैं अगर, तो हम उसे एक एक करके सारे विचारों को हम ट्राई करते हैं कि कौन इसका बेस्ट रिजल्ट देते हैं। अंत में प्रभावशाली समाधान को निर्धारित करके कार्य पद्धति में सुधार लाया जाता है। फिर जो सबसे अच्छा प्रभावशाली जो इफेक्ट जो वहाँ पर क्लास में लग जाए, ठीक है, जिससे बच्चे में इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, आपके पढ़ाने के तरीके के अलावा भी आप अगर कुछ अलग करते हैं उससे बच्चों में इम्प्रूवमेंट्स हो जाती है, ठीक है। कार्य पद्धति में, आपके कार्य करने के तरीके में अगर सुधार लाया जा सकता है तो उस तरीके से हम बच्चे में भी सुधार लाते हैं। तो यही सब जो होता है क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। अब जानते हैं क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रतिक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन इस उद्देश्य से करते हैं कि उनके निर्णय एवं कार्यों को दिया एक दिशा प्रदान हो और उन्हें सुधारा जा सके और मूल्यांकन हो सके। क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रतिक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं को वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, उसके उद्देश्यों को पता करते हैं, फिर निर्णय लेते हैं, कार्यों को एक दिशा प्रदान करते हैं और उसमें फिर सुधार किया जा सकता है। फिर जो सुधार हुआ है वो कितना % हुआ है इसका मूल्यांकन कर लें। यही क्या है, क्रियात्मक अनुसंधान है। ये डेफिनेशंस डॉक्टर स्टेफेंस एम स्कोटी ने दी थी। इसके आगे आते हैं पेज नंबर 12। यह मौलिक तथा व्यवहारगत अनुसंधानों से थोड़ा भिन्न है। क्रियात्मक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग थोड़ी सी शिथिलता से होता है क्योंकि इसमें एक विशेष परिस्थिति एवं उसके समाधान के प्रति विशेष आग्रह होता है। कहने का आशय यह है कि क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा सामान्यीकरण किए जाने वाले योग्य वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति को लक्ष्य न मान करके किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख करके किसी परिस्थिति विशेष से संबंधित ज्ञान की खोज पर बल दिया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान में ऐसा होता है जैसे आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है, ठीक है, कोई भी एक चैप्टर समझ लीजिए सर्कल, जैसे सपोज करिए आपको बच्चों को सर्कल पढ़ाना है, ठीक है, तो आपने पहले से डिसाइड कर रखा है कि आपको क्लास में सर्कल पढ़ाना है,
ये आपका एम है। और अब आप ये देखेंगे कि आपने जो सर्किल चैप्टर पढ़ाया है उसका प्रभाव कितने बच्चों ने सर्किल चैप्टर्स को अच्छे से समझा। पहले से अपना एम्स डिसाइड कर दिया, कौन सी टेक्निक से आप पढ़ाएंगे वो, और ये देखेंगे कितने बच्चों ने उस चीज़ों से सीखा है। फिर आप देखेंगे कि क्या आपकी जो मेथड आपने यूज़ किया है वो सही है या नहीं। फिर आप चेक करेंगे, फिर अगर गलत होता है तो आप फिर से उसी चैप्टर्स को नए तरीके से फिर से जो बचे हुए बच्चे हैं उनमें उनको सिखाएंगे, उनकी कमियों को जानेंगे। तो यही सब है, एक ज्ञान की खोज पर ये बल दिया जाता है। वास्तविक जगत की कार्यात्मकता में एक छोटे पैमाने पर हस्तक्षेप निहित होता है तथा हस्तक्षेप के प्रभावों को करीब से परिचित किया जाता है। ये डेफिनेशंस दिया है कोहेन तथा मैनियन ने। मतलब वास्तविक जगत में, रियल लाइफ में जो वो करके सीखते हैं, ठीक है, क्रियात्मक मतलब करके जो सीखते हैं, छोटे छोटे पैमाने के माध्यम से एक बार में सब चीज़ें नहीं बताते हैं, पीसेस में उनको बताते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं। और ये प्रभाव जो होते हैं बहुत ही करीब से उन्हें परिचित कराया जाता है। जैसे मैंने प्लस का आपको एग्जाम्पल बताया था कि कैसे आप बच्चों को प्लस सिखाएंगे। आगे आते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंध निदेशक, निरीक्षक तथा विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के द्वारा विद्यालय की समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल से रिलेटेड है तो उसमें टीचर्स भी होते हैं, प्रधानाचार्य होते हैं, मैनेजमेंट होता है, उनको जो निर्देश देते हैं टीचर्स को, स्टाफ को वो होते हैं, निरीक्षक जो निर्देशों को जानता है, देखता है कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद्यालय के अन्य कर्मचारी जो स्टाफ होते हैं, अदर्स, क्लर्क हो गए, ठीक है, अदर्स स्टाफ हो गए जो, ठीक है, उनके द्वारा जो समस्या को सुलझाने में किया जाता है, जिसका लक्ष्य जो है विद्यालय में प्रतिदिन उठने वाली समस्याओं को सुलझाने का समाधान है। स्कूल में जो रेगुलर समस्याएं उठ रही हैं रोज रोज, उनको वो सॉल्व करते हैं। और यह शिक्षा के क्षेत्र में उठने वाली समस्याओं को हम परिवर्तन लाने या तेजी से विकास करने का प्रयास है, जिससे समस्या का हल अपेक्षाकृत शीघ्र प्राप्त होता है। क्रियात्मक अनुसंधान में यही चीजें होती है कि समस्याओं को जो है एकदम आप जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब मिल करके सॉल्व करते हैं उसको, और जो भी है उसके रिजल्ट्स को तुरंत देखा जाता है, तुरंत ही हम जान जाते हैं कि समस्या कितनी, हमने जो टेक्निक यूज की वो सक्सेसफुल है या नहीं। चलिए कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं, क्या क्या परिभाषाएं हैं। फॉर्मेट, फाइल बनाने से पहले उसका कुछ थ्योरी पार्ट होता है, वही थ्योरी पार्ट भी मैंने लिखा था, उसके बाद मैंने फिर प्रैक्टिकल पार्ट लिखा था। ये मेरे कॉलेज का फॉर्मेट था। क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा अन्वेषक अपनी समस्याओं को निर्देशित करने के लिए, ठीक करने के लिए तथा उसके निर्णय कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी कि कोई भी समस्या होती, किसी भी तरह की होती है, उसको ठीक करने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, कार्य जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं, इसको वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाता है क्रियात्मक अनुसंधान में। ये डेफिनेशन MM कोरी ने दी थी। नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी, क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावशाली रूप से सफलता पाने के लिए करता है। एक अध्यापक अपनी शिक्षा में सुधार करने के लिए करता है, एक विद्यालय का प्रबंध अपने प्रशासनात्मक व्यवहार को सफल संचालन के लिए करता है। यहाँ पर ये डेफिनेशन राष्ट्रीय बेसिक शिक्षा समस्या के तहत दी गई है। तो इन्होंने इसमें दिया है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है एक ऐसा अनुसंधान है जिसका प्रयोग व्यक्ति अपने उद्देश्य, जो उसके उद्देश्य होते हैं, मैंने बताया कि आप पहले अपने एम्स डिसाइड करते हैं कि आप क्या पढ़ाएंगे, फिर उसको किस मेथड से पढ़ाएंगे, फिर उसके इफेक्ट देखेंगे, फिर उसके इफेक्ट का मूल्यांकन करेंगे कि जितना आपने सोचा उतना हुआ है कि नहीं। अगर वो नहीं होता है उतना तो आप फिर से प्लान करेंगे कि आज हमें बच्चों को ये टॉपिक्स पढ़ाना है, इस तरीके से पढ़ाना है। तो पूरी साइकिल उनकी चलती है। यानी कि एक शिक्षक अपनी क्या करता है, अपनी टीचिंग स्किल्स को बढ़ाता है, अपने टीचिंग मेथड को, ठीक है, शिक्षा में सुधार के लिए करता है। किसी तरीके से वो जो शिक्षा में बच्चों को समस्या हो रही है उसको सुधारे, विद्यालय अपने मैनेजमेंट को सुधारता है, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय की समस्याओं से संबंधित विद्यालय की कार्यकर्ताओं
द्वारा विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए एक अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालय में भी होता है। विद्यालय से जो समस्याएं होती हैं उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनकी कार्यशैली में कार्यकर्ता अगर ठीक से काम नहीं कर रहे तो उनसे कैसे आप ठीक से वर्क करवाएंगे, इन सब चीज़ों को हम वैज्ञानिक तरीके से इसमें सोचते हैं। और ये डेफिनेशन हमें सारा ब्लैक ने दी थी। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान विद्यालयों, शिक्षकों, निरीक्षकों तथा प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों, कार्यों में गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला एक अनुसंधान है। ये कार्टर वी गुड ने ये डेफिनेशन दी थी। क्रियात्मक अनुसंधान, देखिए पूरा क्रियात्मक अनुसंधान स्कूल एक सिंपल लैंग्वेज में अगर आप खुद भी डेफिनेशन बनाना चाहें ना तो आपको 3-4 चीज़ों के आसपास ही पूरा क्रियात्मक अनुसंधान घूम रहा है। एक मैं आपको बता दूं, एक चीज जो है आपकी जो क्रियात्मक अनुसंधान है, स्कूल, ठीक है, टीचर्स, मैनेजमेंट, प्रिंसिपल, ठीक है, और वहाँ का स्टाफ, बस ये अपनी जो भी इनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुधार करने के लिए जो भी यूज करते हैं टेक्निक्स, उन सबको गुणात्मक सुधार लाने के लिए किया जाने वाला एक अनुसंधान है। शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान से अभिप्राय तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला अनुसंधान है। शिक्षा में जो भी अचानक से समस्या आ जाती है, ठीक है, पता चला आपने कोई टॉपिक पढ़ाया और 2-3 दिन से आप पढ़ा रहे हैं, चैप्टर फिनिशिंग में आ गया और पता चला कि हमारी क्लास में केवल 10% बच्चों को चैप्टर्स आया है, बाकी 90% को नहीं आया है, ठीक है, तो वो हमारे लिए एक समस्या हुई। सडनली हम पढ़ा रहे हैं, हमने इतने इजी मेथड से पढ़ाया कि हमें लगा कि शायद हाँ बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, लेकिन कभी कभी नहीं आता है, तो वो एक तात्कालिक समस्या हो गई है जिसको समाधान करने के लिए हम फिर दूसरे तरीके से टेक्निक यूज करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान, अब हम इसके बारे में जानते हैं क्या है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य, ये हमारी हेडिंग चल रही थी क्रियात्मक अनुसंधान। चलिए एक बार इसको देखते हैं क्या है क्रियात्मक अनुसंधान। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य सिद्धांत, निरूपण या परीक्षण होकर किसी परिस्थिति विशेष में पाई जाने वाली समस्या का समाधान प्राप्त करना होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो है वो जो हमारे जो पहले से जो डिसाइड रहते हैं सिद्धांत, उनका परीक्षण, उसको हम चेक करते हैं किसी खास परिस्थिति में, जैसे एग्जाम, बच्चों के कुछ क्विज पूछ करके, ठीक है, या देखेंगे कोई समस्या आ रही है कि नहीं, ठीक है, उस तरह की समस्याओं का समाधान प्राप्त करना होता है कि जो भी बच्चे के अंदर हमारी क्लास में पर्टिकुलर जो क्लास होगी हमारी उसमें कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसका समाधान हम करते हैं। इसका उद्देश्य परिस्थिति में सुधार लाना, ना कि सामान्यीकरण करना, ठीक है। इसमें जो भी परिस्थितियां होती है, अगर बच्चों को मात्राएं लगानी नहीं आती तो मात्राएं सिखाना, अगर बच्चों को प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इस प्रॉब्लम्स को उसमें सुधार करना, इस परिस्थिति को सुधारना, ठीक है, ना कि उनको फॉर्मेलिटी के लिए चीज़ों को बता करके बस आगे बढ़ जाना, ये चीज़ नहीं होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु तात्कालिक अनुप्रयोग है, ना कि किसी सिद्धांत का विकास या उसका सामान्य रूप से अनुप्रयोग। ये डेफिनेशन जॉन डब्ल्यू बिस्ट ने दी थी कि क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु तात्कालिक अनुप्रयोग, हम तुरंत कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक है, ना कि कोई सिद्धांत है कि हम उसको हम विकास करना, ये हमारा उद्देश्य नहीं होता। या क्रियात्मक अनुसंधान का केंद्र बिंदु कभी भी सिद्धांत का उद्देश्य करना नहीं होता है, जबकि क्या होता है कि तात्कालिक अनुप्रयोग करना है। इसके परिणामों का मूल्यांकन सार्वभौमिक व वैधता के परिप्रेक्ष्य में न करके स्थानीय प्रयोज्यता के आधार पर किया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में इसका उद्देश्य विद्यालय में विधि अभ्यासों एवं क्रियाकलापों में सुधार लाना तथा साथ ही अभ्यासकर्ता में भी सुधार लाना। अगर हम देखें कि
जो भी हमारे परिणाम होते हैं उसका जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें वैधता कितनी है, वो कितना सही है। ठीक है, जो हमने स्थानीय प्रयोग किए हैं उसके आधार पर हम ये जानेंगे कि वो हमारा एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है, जो सुधार किया है, वो सही है या नहीं। शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के क्षेत्र में इसका उद्देश्य अगर हम देखें, ठीक है, अगर हम स्कूल के पर्पस से अगर देखें कि शिक्षा में इसका क्या उद्देश्य है, तो विद्यालय में विधि अभ्यास और क्रियाकलाप, जो भी विद्यालय में कमियां हैं, ठीक है, या उसमें सुधार करना होता है। और अभ्यासकर्ता जो बच्चे होते हैं, अभ्यास करता है जिसके ऊपर हम सुधार कर रहे होते हैं, वो हमारे छात्र ही तो होते हैं, उनमें सुधार लाना होता है। इसका उद्देश्य शोध प्रकार्य को शिक्षक के विकास में इस रूप में जोड़ना है कि उसमें वस्तुनिष्ठ अनुसंधान प्रतिक्रियाओं को जोड़ना है, कि उसके वस्तुनिष्ठ अनुसंधान प्रतिक्रियाओं में दक्षता, अन्य लोगों के साथ सामंजस्यपूर्ण कार्य करने की योग्यता, चिंतन की आदत, अनुसंधान प्रतिक्रियाओं में दक्षता, चिंतन की आदत व व्यवहारिक गुणों का विकास हो सके। क्रियात्मक अनुसंधान में जब हम शोध करते हैं, ठीक है, शोध प्रकार्य में जो है शिक्षक के विकास को इस तरीके से हम जब टीचर्स बच्चों में डेवलपमेंट करता है तो इस तरीके से उसे देखा जाता है कि वो जिनमें ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है वो कितना सही रहा है। ठीक है, इन सब चीजों को देखा जाता है कि दक्षता आई है कि नहीं, बच्चों में चिंतन की आदत आई है कि नहीं। इनफैक्ट ये टीचर में भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चों के ऊपर है, टीचर्स के भी ऊपर है कि वो अपने व्यवहार में चेंजेस कर रहे हैं कि नहीं, देख रहे हैं कि क्लास में कमियां जो आ रही हैं उसको कैसे कैसे दूर कर सकते, इस बारे में चिंतन कर रहे हैं या नहीं। इन सभी चीज व्यवहारिक गुणों का विकास किया जाता है। कोहेन व मैरियन ने शिक्षा के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में क्रियात्मक अनुसंधान के 5 लक्षणों का उल्लेख किया है। दो मनोवैज्ञानिक हैं, कोहेन और मैनियन। इन्होंने क्या किया है कि क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में 5 लक्षणों का उल्लेख किया है। आइए देखते हैं वो 5 लक्षण कौन कौन से। विशेष परिस्थितियों में पहचानी गई या दी गई परिस्थिति में कुछ विशेष प्रकार के सुधार लाने का तरीका है। विशेष परिस्थितियां, आपको स्पेशल परिस्थितियां दे जाएंगे, अगर पहचान कर सकते हैं या नहीं, या जो आपकी क्लास में इस वक्त परिस्थितियां हैं उसके आधार पे आप उसमें सुधार लाने का कौन सा तरीका अपनाते हैं, ये उन्होंने बताया है। यह सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण तरीका है। ये सेवारत शिक्षकों का जो है एक, जो इस समय जॉब में है, उन शिक्षकों का प्रशिक्षण का तरीका है, जो पढ़ा रहे होते हैं उनका, या उन ट्रेनिंग देने का तरीका होता है जिसमें शिक्षक को नई विधियों एवं कुशलताओं में दक्षित किया जाता है और उसकी रचनात्मकता क्षमताओं को सुधारा जाता है और आत्म जागृति के स्तर को बढ़ाया जाता है। अब इसमें उन्होंने टीचर्स के बारे में बताया कि टीचर्स के अंदर क्या किया जाता है कि टीचर्स अपने शिक्षक की एक नई टेक्नोलॉजी यूज करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे को प्लस अगर नहीं आ रहा है तो आप उसे कैसे स्टार्ट करोगे, ठीक है, ये आपको नई टेक्निक से पढ़ाना पड़ेगा। नई टेक्निक यूज, आप अबेकस यूज कर सकते हैं या कुछ और तरीका हो सकता है, चीज़ों के जरिए उन्हें प्लस माइनस सिखा सकते हैं प्रैक्टिकल चीज़ों पे। तो इन सब चीज़ों में आपकी नई विधियाँ आपको सिखाई जाती है, आपको नई कुशलता सिखाई जाती है और जो टीचर्स की रचनात्मक क्षमता होता है उसको और अच्छा किया जाता है, जिससे उसमें आत्म जागरूकता के स्तर को बढ़ाया जाता है। थर्ड पॉइंट है, ये प्रचलित परंपरागत व्यवस्थाओं में शिक्षक एवं अधिगम की परिस्थितियों में नव प्रवर्तनात्मक उपागमों को सन्निवेश करने का तरीका है, क्योंकि वे व्यवस्थाएं पुरानी प्रवृत्ति परिवर्तन एवं नव प्रवर्तन के प्रति प्रतिरोध करती है। प्रचलित जो परंपराएं होती हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में हम लोग देखें करेंगे कि उस समय लिखने की व्यवस्था नहीं थी। अगर हम वैदिक काल से भी समय की बात करें तो कई सारी चीज़ें होती हैं कि उसमें रिटन फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता था, सब रट करके चीज़ों को, ज्ञान को एक से दूसरी पीढ़ी पे
दिया जाता था। आज बच्चों में रटन प्रणाली नहीं है। आज हम बच्चों को क्या करते हैं, चीज़ों को रटने पे ज़्यादा हम उनको समझाने पे और कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करते हैं। ठीक है, जिस टीचर्स के सबके कि उनमें जो है परंपरागत व्यवस्थाएं होती हैं, परंपरा व्यवस्था में शिक्षक और जो परंपरागत व्यवस्था होती है पुराने टाइम से चली आ रही है, ये हो सकता है कि हमने टेबल रट करके सीखी हो, तो अब हम अपनी जनरेशन, जो हमारी आगे वाली जनरेशन है, उसको हम टेबल रटने के लिए फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, भले हमने रटा होगा, हमारे टाइम में नहीं बताया गया होगा, लेकिन अब हम बच्चों को टेबल को खुद पहले लिखा कैसे जाता है वो सिखाते हैं। ऐसे करके हम टेबल बनाते हैं 1 2 3 4, फिर ऐसे करके उनको बताते हैं कि 2, यहाँ 3 आया, यहाँ 4, फिर ये 5 आया, फिर यहाँ 6, ऐसे करके हम उनको टेबल लिखना सिखाते हैं। कि अगर आपके पास बुकलेट ना हो टेबल की, तो आप खुद से पहले टेबल लिखना उनको सिखाते हैं। फिर जा करके उनको हम टेबल में एडिंग का मेथड बताते हैं। उसके बाद हम उनको टेबल 2 की टेबल लर्न करना, अब इतना करने के बाद, इतना 4-5 बार प्रैक्टिस करने के बाद बच्चे को 2 की 60% टेबल अपने आप ही लर्न हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि उसने लर्न किया है। और बाकी 20% वो 2-4 बार प्रैक्टिस करता है तो उसका हो जाता है। 30% उसका 3-4 बार प्रैक्टिस करने पे कवर अप हो जाता है। 2 की टेबल उसने रटी नहीं। पर हमारे टाइम पे क्या था कि हम लोग को बता दिया जाता था सीधा सिंपल कि 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ऐसे करके 2 1 × 2, 2 2 × 4, ऐसे करके पढ़ाया जाता था। लेकिन अब हम डायरेक्ट ये मेथड कभी भी बच्चों के सामने यूज़ नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि हमारे टाइम में जो परंपरा थी वो आज की जनरेशन में यूज़ नहीं हो रही है। तो अब जो है अधिगम पढ़ाने का जो तरीका है उसमें एक नए टेक्नोलॉजी आ गई है। जैसे रिसेंटली अब सब जूम ऐप के ज़रिए ही पढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है, अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया, पढ़ाई भी ऑनलाइन ही चल रही है बच्चों की। तो ये एक नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब वो ब्लैक बोर्ड वगैरह कम यूज़ हो रहा है, टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा पढ़ाया जाए। तो नव प्रवर्तनात्मक उपागमों को इसमें समावेश करने का तरीका है। जो समस्याएं होती हैं उसको आप नए तरीके से सॉल्व करते हैं। समस्या वही है, बच्चों को टेबल पढ़ाना है। अब वो टेबल हम कैसे पढ़ाएंगे, वो हमारी एक नया तरीका हो गया है। 4th पॉइंट होगा कि ये अभ्यासकर्ता, जो अभ्यास कर रहे हैं बच्चे, जो अभ्यासकर्ता शिक्षक या शोधकर्ता के मध्य सामान्य रूप से पाई जाने वाली अल्प असंप्रेषणीयता और परंपरागत अनुसंधानों द्वारा स्पष्ट निर्देश न दे पाने की स्थिति में सुधार लाने का परिणाम है। कई बार क्या होता है कि जो अभ्यासकर्ता होते हैं, शिक्षक होते हैं या शोधकर्ता होते हैं, इनमें एक होती है कि अगर ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो या बहुत ही कम समय के लिए कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें परंपरागत अनुसंधान द्वारा हम उसे, जो हमारा पुराना सिस्टम है उसके ज़रिए हमने उसे ठीक तरीके से आदेश या निर्देश नहीं दिए हैं, नहीं बताए हैं। तो इस स्थिति में हम उसको क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा वो चीज़ें हम करेक्ट करते हैं और इसमें परिणामों में हम सुधार लाते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हम टेबल ऐसे पढ़ाएंगे, टीचर्स को भी तो पता है नए तरीके से कैसे पढ़ाएगा, अभ्यासकर्ता को पता है हमें ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करनी है। इसके तहत वास्तविक रूप से एवं वैज्ञानिक शोध की कठोरता का अभाव होते हुए भी वस्तुनिष्ठ एवं प्रभावशीलता आगम द्वारा कक्षा शिक्षण की समस्या का समाधान प्राप्त करने का बेहतर विकल्प है। वास्तविक रूप से वैज्ञानिक शोध की जो कठोरता इसमें की कमी पाई जाती है इसमें, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रभावशीलता द्वारा कक्षा शिक्षण की समस्या को प्राप्त करने का इसमें एक अच्छा विकल्प है। हमको वैज्ञानिक विधि या उसके ज़रिए जानने की ज़रूरत नहीं। हम सिंपली क्लास में जब रहते हैं, बच्चों से बात करते हैं या उनकी कॉपी चेक करते हैं, तो उसी में हमें पता चलता है इस बच्चे का ये कॉन्सेप्ट गड़बड़ है। चलिए, ये आपके 5 पॉइंट्स हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार रैंडमली कि हमने क्या क्या चीज़ें अपने एक्शन रिसर्च की फाइल में कर लिया है। एक बार इसका इंडेक्स से समझ लेते हैं। देखिए, फर्स्ट वीडियो में आपको 4 टॉपिक्स मिल चुके हैं। ये पार्ट 2 है क्रियात्मक अनुसंधान का। फर्स्ट उस पर मैंने आपको प्रस्तावना एक्सप्लेन किया है, अनुसंधान का अर्थ, शैक्षिक अनुसंधान और शैक्षिक अनुसंधान के प्रकार, यानी कि आपका, और हाँ, इतना पेज नंबर 8 तक के आपका फर्स्ट लेक्चर हो रखा है,
ठीक है। सेकेंड लेक्चर में आपका क्रियात्मक अनुसंधान ही एक्सप्लेन हुआ, क्योंकि ये पेज नंबर 9 से लेकर के 16 तक के था। ठीक है, पेज नंबर 16 तक के आपका पार्ट 2 है, और ये पार्ट 1 वीडियो जो ये पार्ट 2 है जो वीडियो इस समय आप देख रहे हैं, और इसके पहले का जो वीडियो है वो पार्ट 1 है। इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, और शो भी हो रही होगी इसकी प्लेलिस्ट, तो लास्ट में वीडियो के एंड में इसकी प्लेलिस्ट भी आपको शो हो जाएगी, वहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं आप और देख सकते हैं प्लेलिस्ट पूरा। ठीक है, तो इतने आपके 5 पॉइंट्स पूरे कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता से स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आपका इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपका कल ही पब्लिक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा था हमारा एक्शन रिसर्च का पार्ट 2। आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक और सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ मैं आपको बताऊंगी। आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स थे, तो इसमें मैंने सोचा कि आप लोग के उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, तो वो आप लोग के लिए सरप्राइज है, मैं आप लोग को बहुत जल्द बताऊंगी। चलिए, ये इस टॉपिक से रिलेटेड एक्शन रिसर्च इंटर्नशिप फाइल की, इससे रिलेटेड आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होंगी या अदर्स टॉपिक से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं, मैं उसको आपको रिप्लाई कर दूंगी। और एक कमेंट्स मेरे पास अभी आया था रिसेंटली, बताती हूँ आपको। एक कमेंट आया था कंचन कुमारी जी का, नथिंग इज विजिबल। ये इंटर्नशिप की फाइल को लेकर के आया था। तो मैम, ये आपका कमेंट था बीएड की इंटर्नशिप फाइल को लेकर के। और एक है लुबाना है, उनका भी एक कमेंट आया था बुक रिव्यू फाइल को लेकर के कि क्लियर नहीं हो रही है। ये फाइलें इसलिए क्लियर नहीं हो रही है, मैं आपको बता दूं, ये फाइलें जो है आपकी डेस्कटॉप में ही खुलेंगी, या तो अगर आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप जो भी है, उसमें डेस्कटॉप पे जब आप खोलेंगी यूट्यूब पे जा कर के, तब वहाँ पे आपको ये फाइल पूरी क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास जो है डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि अपने मोबाइल में भी डेस्कटॉप वर्जन पे पूरा फ़ोन चला सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपको अपने फाइल के गूगल क्रोम में जाना होगा। ये आपको जैसे दिख रहा है सामने, ठीक है। तो आप ये गूगल क्रोम पे जाएंगे, ये गूगल क्रोम पे क्लिक करिएगा। उसके बाद जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसका फर्स्ट होम पेज खुल जाएगा। जैसे इसका होम पेज खुल जाएगा तो यहाँ पे आप सर्चिंग पे यूट्यूब डालेंगी, यूट्यूब का होम पेज। जैसे ही आप यूट्यूब का होम पेज पे क्लिक करिएगा, नहीं शो होगा तो आप खुद लिख लीजिएगा यूट्यूब होम पेज, ठीक है। इसके होम पेज को जैसे ही आप लिखेंगे, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का यूट्यूब का होम पेज खुलेगा। देखिए, इसमें अगर आपको एम यूट्यूब दिखे ना, तो एम का मतलब होता है मोबाइल वाला वर्जन होता है, ठीक है। तो उस पर मत क्लिक करिएगा, जो यूट्यूब का होम पेज होगा वो आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से। ये देखिए, होम पेज यूट्यूब ये है। आप अगर देखेंगे तो ऊपर जो है मोबाइल पे, यहाँ पे आपको कुछ डॉट्स मिलते हैं, इस तरीके के डॉट्स होते हैं। जब उस पर क्लिक करेंगे तो ऐसे न्यू टैब, बुकमार्क, रीसेंट टैब, हिस्ट्री, डाउनलोड, शेयर, फाइंड पेज, डेस्कटॉप साइट, क्या लिख कर आ रहा है डेस्कटॉप, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये ब्लू कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट है, उसके बाद जैसे ही करेंगे तो YouTube का इस तरीके से होम पेज आपका खुल जाएगा। देखिए, ये मोबाइल पर ही मैंने खोला, आप देखेंगे कि मोबाइल पे जैसे इस तरीके से दिखाता है ना ऊपर से, बिल्कुल ऐसी ही है। ये पूरा आपका मोबाइल वाला है, मैं स्क्रीनशॉट यूज़ कर रही हूँ। इसमें अभी मेरी एक फ़ाइल, अभी रिसेंटली मैंने एक्शन रिसर्च की फ़ाइल पब्लिक करी है, तो वो नीचे यहाँ पर शो हो रही है, ये वाली, ये एक्शन रिसर्च का फर्स्ट पार्ट शो किया है, ठीक है। तो आपको ये करना है, इस तरीके से आपका खुल जाएगा। देखिए, ये जो डेस्कटॉप वाला है ना, ये 3 जो डॉट्स है ना यहाँ पर, ये जो 3 डॉट्स हैं, इसी पे जब आप क्लिक करते हैं ना, तभी उस पर डेस्कटॉप साइट लिख करके आता है, उस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से खुल जाएगा। और जैसे इस तरीके से खुल जाएगा तो यहाँ पे यूट्यूब सर्च है ना, यहाँ पे सर्च कर रखा है, ठीक है। इस सर्च वाले पे मैम आप क्लिक करिएगा। मैम के लिए नहीं कह रही, सबके लिए, जितने भी फाइल्स अगर देख रहे हैं बीएड की,
तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि अगर कोई फाइल क्लियर नहीं दिख रही है तो आप उसको डेस्कटॉप पे खोलिए, ठीक है, अपने लैपटॉप या उस पर खोलिए। अगर वो नहीं है आपके पास तो मोबाइल में कैसे खोलते हैं वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। सभी सब्सक्राइबर्स जो भी फाइलें देख रहे हैं उन सबके लिए है ये वीडियो, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाएंगे तो आपको ऐसे शशि सिंह करके लिखनी होगी, शशि सिंह बीएड फाइल या शशि सिंह इंटर्नशिप फाइल, ठीक है, या शशि सिंह की एक्शन रिसर्च, जो भी आपका टॉपिक है उसको आप उसमें सर्च करिएगा, नाम लिख लीजिएगा मेरा, ठीक है, क्योंकि मैंने चैनल का नाम अभी पर्टिकुलर को डिसाइड नहीं किया, अपने नाम से ही बनाया है, ठीक है। तो आप इस तरीके से शशि सिंह करके ही सर्च करिएगा। और जैसे यहाँ पे है टॉपिक मैंने सर्च कर रखा तो सर्च आ रही शशि सिंह बीएड फाइल, शशि सिंह बीएड, शशि सिंह ऐसे करके आया है। इसमें एक पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का डेस्कटॉप का होम, जो आपके मोबाइल पर ही उसका होम वर्जन खुला है डेस्कटॉप का। इस तरीके के कई सारे आपको वीडियो सजेस्ट करेगा, ठीक है। आपका चाहो तो आप डायरेक्ट चैनल पे चले जाइए, ठीक है, ये मेरा चैनल है, चाहे तो आप इस चैनल पे चले जाइए डायरेक्ट, या फिर आप यहीं पे जो आपको लिंक दिख रहा है इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये है इंटर्नशिप की फाइल का, इस तरीके से डेस्कटॉप पे खुलता है। सेम ऐसे ही देखिए आप मोबाइल पे भी मैंने आपको खोल के दिखा दिया है, ठीक है। जैसे अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो चैनल पे इस तरीके से बिया एजुकेटर करके आएगा, नीचे नाम लिख कर आएगा, ठीक है। इसके नीचे आप जाते जाएंगे तो यहाँ पर आपको इंटर्नशिप फाइल दिखेगी, इसलिए प्लेलिस्ट बना रखी मैंने अलग, इसीलिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। होम पेज पे प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, यहाँ पे आप क्लिक करिएगा इंटर्नशिप की फाइल पे। जैसे ही आप क्लिक करेंगी वैसे ही आपका इस तरीके से पूरा फाइल खुलेगा। देखिए ऊपर यूट्यूब पे सर्च पे ये देखिए आपका पूरा फाइल खुला है, ठीक है। 16 वीक इंटर्नशिप वाली नीचे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे आपको एक सेटिंग टाइप का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, ये है नीचे, यहाँ पे जो सेटिंग करके यू करके नहीं बना हुआ है, इस पे आप क्लिक करिएगा। जब इस पे क्लिक करेंगी, ठीक है, इस बटन पे क्लिक करेंगी तो यहाँ पे ऑप्शंस खुल के आ जाते हैं, ठीक है। उस ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगी तो उस पे कई सारे खुलते हैं, 360 खुलता है, 240 खुलता है नीचे, ठीक है, एक 1080 भी खुलता है। तो आप इस पे करिएगा 1080 HD पर, ठीक है, 1000 HD, यहाँ पे HD लिख रहा है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे ना पूरी फाइल आपको फुल HD में पूरा एक एक पेज दिखाई देगा। ये देखिए जिस तरीके से भी मैंने यहाँ पे देखिए आप पेज नंबर 4 मैंने आपको पूरा स्क्रीनशॉट लगा रखा है। आप मोबाइल पे खोलेंगी तो नहीं दिखेगा, आप मोबाइल के ऐप्स में खोलेंगी तो नहीं खुलेगा, लेकिन अगर आप क्रोम में जा करके डेस्कटॉप सेटिंग करके खोलेंगी तो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे यही 3 डॉट्स है, इन्हीं 3 डॉट्स को अगर आप फिर से क्लिक करेंगे ना, अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा है तो यही 3 डॉट्स पे अगर आप फिर से क्लिक करेंगी, ये जो 3 डॉट्स हैं यहाँ पे लगे हुए, यही जो 3 डॉट्स लगे हुए हैं यहाँ पे, इसी पर ही अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर वही डेस्कटॉप लिख कर आ जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा, पूरी फाइल आपको डेस्कटॉप वर्जन पे खुली मिल जाएगी। इस तरीके से पूरा चैनल आपको उसमें दिख जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरा आपको डेस्कटॉप उस पर दिखाई देगा। तो ये प्रॉब्लम्स आई थी मेरे पास, एक कमेंट, ऐसे काफ़ी कमेंट्स आए थे, सोच रही थी मैं आप लोगों को एक करके बताऊं लेकिन बता ही नहीं पा रही थी। तो मैंने इस वीडियो में आपकी प्रॉब्लम्स बता दी है कि जो भी वीडियोस, ये नहीं कि सिर्फ इंटर्नशिप की बुक रिव्यू या एनीथिंग, कोई भी वीडियो आप उसको ऐसा करके खोलिएगा, ठीक है। और कुछ दिनों बाद मैं ले आऊँगी, कुछ दिनों बाद एक्शन रिसर्च का जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा बीएड इंटर्नशिप की फाइल का मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, इस पर मैं एक एक पेज करके उसको एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसे ऐसी फाइलें क्यों बनी है, ठीक है, उन सबको एक्सप्लेन करूँगी। तो चाहे तो आप उसमें लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम है तो मेरे ख्याल से सबमिट हो रही है ये फाइल, एक्शन रिसर्च और ये इंटर्नशिप, देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में नीचे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया होगा, ठीक है। तो चलिए फिर
नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं। थैंक यू।